दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो कि एक्सटर्नल रूप से तो काफी मजबूत है, लेकिन वो इंटरनल उतना ही कमजोर है। हमारे देश में रहने वाले कुछ ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जो खाते हैं इसी देश यानी भारत का, लेकिन वो भारत से ही गद्दारी करते हैं। और अभी हमारी प्रशासन ने एक ऐसे ही गद्दार को धर दबोचा है जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा है। और आज की इस वीडियो में हम इसी ज्योति मल्होत्रा के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्यों ज्योति मल्होत्रा पहलगाम आतंकी हमला होने से पहले ये पाकिस्तान गई थी। क्या ज्योति मल्होत्रा का कनेक्शन चाइना से भी है, और ऐसा क्या हो गया कि ज्योति मल्होत्रा जो कि एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुई थी, काफी साधारण लाइफ जीती थी, वो पाकिस्तानी एजेंट के कांटेक्ट में कैसे आई, और कैसे हमारी प्रशासन और हमारी सीक्रेट एजेंसी ने इस गद्दार को पकड़ा, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा का जन्म हरियाणा में हुआ था और ये एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी थी। ज्योति मल्होत्रा के पिता एक कारपेंटर थे। ज्योति मल्होत्रा अपने जीवन को साधारण रूप से नहीं जीना चाहती थी, बल्कि ये अपने लाइफ को लग्जूरियस तरीके से जीना चाहती थी। इसके चलते ज्योति अपनी लाइफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगी, चाहे वो वीडियो फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो बना रही थी। ये उस वीडियो में अपने डेली लाइफ के ब्लॉग को अपलोड करती थी, लेकिन ज्योति की जरूरतों को नहीं पूरा हो पा रहा था उस वीडियो की कमाई से, तो ये अपने पैसे कमाने की भूख के लिए ये अपने देश, अपने वतन, अपने माँ से गद्दारी कर बैठी। और आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ज्योति पाकिस्तानी एजेंट के कनेक्शन में कैसे आई। दरअसल साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा अप्लाई करने के लिए गई थी। वहीं पर इसकी मुलाकात दानिश से हुई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दानिश एक पाकिस्तानी अधिकारी है और इस पे ये आरोप लगा है कि ये भारत में जासूसी कर रहा था, जिसके चलते भारत सरकार ने इसको देश से निष्कासित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा के कनेक्शन में सबसे पहले पाकिस्तानी एजेंट और कोई नहीं, दानिश ही था। और सबसे हैरानी इस बात से हमारी एजेंसी को हुई कि ज्योति मल्होत्रा पिछले कुछ महीनों में कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ज्योति मल्होत्रा को एक दिन में अरेस्ट कर लिया गया, बल्कि इस पे हमारी खुफिया एजेंसी कब से नजर जमाए बैठी थी। अगर आपको ये लगता है कि आप राष्ट्र विरोधी काम करोगे तो आपकी एक्टिविटी को कोई नोटिस नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप क्या कर रहे हो, किन लोगों से मिल रहे हो, किस देश में बार बार आते जाते रहते हो, इसका सारा नोटिस कोई आपके ऊपर नजर जमा कर बैठा रहता है। और ज्योति मल्होत्रा के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारी सीक्रेट एजेंसी ये नोटिस करती है कि ये लड़की बार बार पाकिस्तान जा रही है, पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों से मिल रही थी, और ये उन लोगों से भी मिल रही थी जिनका काम भारत विरोधी कामों में उनका हाथ था। और ये वही लड़की थी जो कभी इसके पापा कारपेंटर थे और आज ये फर्स्ट क्लास में सफर कर रही थी। आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा था? और जैसे जैसे डॉट कनेक्ट हो रहा था वैसे वैसे सब पानी की तरह साफ होता जा रहा था। ये गद्दार लड़की पाकिस्तान जाने के बाद दानिश के पत्नी से मिलती थी, उसके बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े सीक्रेट एजेंटों से भी मिलती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही दानिश है जिसको ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद अनवांटेड घोषित कर दिया गया। और हमारी सरकार ने दानिश को 13 मई को देश से निष्कासित कर दिया। हमारी सीक्रेट एजेंसी को ज्योति पे शक उनका यकीन में तब बदला कि ये मात्र 2 महीने के अंदर पाकिस्तान और चाइना दोनों जगह चली गई। हम सब ये बात जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे से कितना कनेक्ट है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा 17 अप्रैल को पाकिस्तान चली गई, उसके बाद ये 15 मई को भारत में लौट आई। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 10 जून को ये फिर से चाइना चली गई। और इन दोनों देशों का वीजा इतना जल्दी कैसे मिल गया? जब ज्योति मिडिल क्लास फैमिली से थी तो इतना लग्जूरियस लाइफ कैसे अफोर्ड कर रही थी? आखिर इतने कम समय में ज्योति और दानिश की इतनी गहरी मित्रता कैसे हो गई? इन सभी कारणों के चलते ज्योति सीक्रेट एजेंसी के नजर में आ गई थी। सीक्रेट एजेंसी का कहना है कि ये पाकिस्तान के डायरेक्ट रूप से कनेक्शन में है और इसका संबंध आतंकवादियों से भी है। और इसी चलते मैं आपसे कहता हूं कि हमारा देश अंदर से कमजोर है और हम सबको मिलकर हमारे देश को अंदर से मजबूत बनाने की जरूरत है, तब जाके हमारा भारत मजबूत होगा। जब तक इन गद्दारों को पहचान कर इनका खात्मा नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आप याद करिए कि जब इजराइल ने राफा और गाजा के आतंकीय बेस को जब उड़ाया था, आतंकियों को ठोका था, तो हमारे देश में पलने वाले इन बॉलीवुड
के सो कॉल्ड गद्दारों को ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गांजा ट्वीट करने का समय था। लेकिन वही बात जब हमारे देश की आई तो ये गद्दार लोग बिल्कुल मौन है। पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड गद्दार लोग ट्वीट तक नहीं किए, कुछ नहीं बोले। लेकिन वहीं जब सीज फायर ऐलान हो जाता है तो बॉलीवुड का ये नामर्द सलमान खान ट्वीट करता है कि सीज फायर होके बहुत अच्छा हुआ। तो ये है हमारे देश के असली गद्दार। जब गद्दार की बात भी हो रही है तो एक और मैं आपको चेहरे से रूबरू कराता हूं। इसका नाम नेहा सिंह राठौर है। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो ये बार बार सवाल कर रही थी हमारे सरकार से कि हमारी सरकार कब पाकिस्तानियों को ठोकेगी, पाकिस्तान से कब बदला लेगी। लेकिन वहीं जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान के आतंकी हमलों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को जब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो ये कह रही है कि वॉर क्यों हो रही है, वॉर को रोक दिया जाए। तो अब आप बताइए कि क्या ये गद्दार हैं कि नहीं, और इन गद्दारों को हमारे देश से पहचान कर इनका इलाज करना जरूरी है कि नहीं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।